हेलो एवरीवन। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम कंपनी रूल पढ़ रहे थे और कंपनी रूल में जो डिफरेंट एक्ट्स लाए जा रहे थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है रेगुलेट करने के लिए। इसमें जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसमें जो पहला जो मेन फीचर है वो है कंपनी रूल को यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया जाता है फॉर अनस्पेसिफाइड पीरियड। यहाँ पे कोई टाइम नहीं बताया जाता, जैसे पहले एक्ट्स में जो बताया जाता था कि इतने साल के लिए जो कंपनी रूल है उसको एक्सटेंड किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी टाइम पीरियड नहीं बताया जाता है। तो ये एक क्लियर इंडिकेशन था कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है कभी भी जो है कंपनी रूल ख़त्म कर सकती है। दूसरा जो है यहाँ पे जो सेपरेशन ऑफ पावर्स देखे जा सकते हैं। यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और जो लेजिस्लेटिव जो फंक्शंस हैं, जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस हैं और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं, उनको क्या है अलग अलग किया गया। जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी वहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो फंक्शंस हैं और जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस हैं उनको अलग अलग किया गया। इसी को हम सेपरेशन ऑफ पावर्स में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट जो इनका जो फीचर था, यहाँ इस एक्ट के अंदर जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, इसी को मिनी पार्लियामेंट बोला गया। और जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी इसमें जो 6 नए मेंबर्स थे वो ऐड किए गए। उसके बाद जो ओपन कंपटीशन जो कि एक एफर्ट किया गया था, एक स्टेप उठाया गया था 1833 में, लेकिन वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा जो है रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन जो एक्ट 1853 आया इसके अंडर जो ओपन कंपटीशन को अप्रूव कर दिया गया। और यहाँ पे जो इसके अकॉर्डिंग ही जो है मैक्यूलर कमेटी बनती है 1854 में, जो सिविल सर्वेंट्स से उनको रिक्रूट करने के लिए, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। नेक्स्ट जो है लास्ट लोकल रिप्रेजेंटेशन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया फर्स्ट टाइम। जैसे बॉम्बे, बंगाल, मद्रास और आगरा, यहाँ से इन मेंबर्स को ऐड किया गया। चार्टर एक्ट ऑफ 1853, इसमें एक सिग्निफिकेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क है, जहाँ से इसके फीचर्स क्या हैं। इसने सेपरेट किया जो भी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस थे गवर्नर जनरल की काउंसिल के। इट प्रोवाइडेड फॉर एडिशनल 6 न्यू मेंबर्स कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसलर्स टू द काउंसिल। जो 6 नए मेंबर्स जो ऐड किए गए उनको क्या कहा गया, लेजिस्लेटिव काउंसलर्स टू द काउंसिल। इन अदर वर्ड्स इट एस्टैब्लिश द सेपरेट गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया बाद में। द लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द काउंसिल फंक्शन एज मिनी पार्लियामेंट, मिनी पार्लियामेंट की तरह उसने काम किया। अडॉप्टिंग द सेम प्रोसीजर्स एज ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट प्रोसीजर फॉलो करती थी वही प्रोसीजर जो है मिनी पार्लियामेंट ने यानी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल ने फॉलो किया। दस लेजिस्लेशन फॉर द फर्स्ट टाइम वाज ट्रीटेड एज स्पेशल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, एक्वायरिंग स्पेशल मशीनरी एंड स्पेशल प्रोसेस। दूसरा जो फीचर है, इसने ओपन कॉम्पिटिशन को इंट्रोड्यूस किया गया सिलेक्ट और रिक्रूट करने के लिए जो सिविल सर्वेंट्स थे। द कोविनेंट सिविल सर्विसेज वाज दस थ्रोन ओपन टू ऑल इंडियंस आल्सो। अकॉर्डिंगली इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है मैक्यूलर कमेटी बनाई जाती है। द कमेटी ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज वाज अपॉइंटेड, कब बनाई जाती है, 1854 में वो बनाई जाती है, अपॉइंट की जाती है। थर्ड फीचर जो है, इसने कंपनी रूल को एक्सटेंड किया और अलाउ किया कि जो भी टेरिटरीज हैं यहाँ पे जो एज जो ब्रिटिश क्राउन है उसकी टेरिटरीज यानी उसको ट्रस्ट के नाम पे यहाँ पे कंपनी रख सकती थी। बट इट डिड नॉट स्पेसिफाई यानी पर्टिकुलर पीरियड, यहाँ पे उसने कुछ स्पेसिफिक जो टाइम पीरियड नहीं बताया, और जैसे प्रीवियस जो एक्ट्स थे चार्टर्स थे उसके द्वारा बताया जाता था। दिस वाज क्लियर इंडिकेशन दैट कंपनी रूल कुड बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम द पार्लियामेंट लाइक, कि ये क्लियर इंडिकेशन था कि टाइम नहीं बताने का ये एक इंडिकेशन था कि पार्लियामेंट जब चाहे वो कंपनी रूल को टर्मिनेट कर सकती थी, ख़त्म कर सकती थी। इट इंट्रोड्यूस द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई थी जिसको मिनी पार्लियामेंट बोला गया। वो जैसे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट काम करती थी वैसे ही जो काम कर रही थी, तो यहाँ पे जो है लोकल रिप्रेजेंटेशन ही लोकल जो मेंबर्स थे उनको ऐड किया गया। और 6 न्यू मेंबर्स ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल, जैसे 4 मेंबर्स वर अपॉइंटेड बाई, जो 6 जो मेंबर्स थे गवर्नर जनरल की काउंसिल के, उसमें जो 4 मेंबर्स जो अपॉइंट किए गए थे वो थे लोकल यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, जैसे मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा। तो ये था कंपनी रूल का जो लास्ट जो था चार्टर एक्ट 1853। इसके बाद यहाँ पे 1857 का रिवोल्ट होगा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका जो करप्शन या उसका जो मिसरूल है उसको देख के, और उसके बाद जो
1858 का जो एक्ट आएगा उसके अंडर जो है क्राउन रूल को टर्मिनेट कर दिया जाता है बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट।